अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम्स यू टू प्योर कॉमर्स वाले, आपका अपना दिली पसंदीदा चैनल। ठीक है, आज का हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बच्चों मुदालिया कमीशन के बारे में। ठीक है, ओके। और हम सभी प्योर सोल्स हैं, आप भी प्योर सोल्स हैं। तो वंस अगेन, हाँ जी, हम सभी प्योर सोल हैं, आप भी प्योर सोल हैं। तो वी वेलकम्स यू टू यू ऑल प्योर पावरफुल एंड मोटिवेशन सोल्स। एंड आज हमारा कोट है कि हमेशा हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मुदालिया कमीशन के बारे में। देखिए, मुदालिया कमीशन बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले कमीशन, जो मुदालिया कमीशन है ये आई 1952 में, 1952 में। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये आई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, मतलब कि 8 to 10 तक। और बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए, बहुत ही की रोल है इनका। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मुदालिया कमीशन 1952 to 53। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस पेपर में इस तरीके से आता है, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज हेडेड बाय, यानी किसने हेड करी, किसने चेयरमैन थे। तो मुदालिया कमीशन कहो या ये कहो, बात एक ही है। इसी कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाम दिया गया, पहली बात। अब बच्चों आप सोचेंगे मुदालिया का मीनिंग क्या है। तो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुदालियर, ठीक है ना। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका नाम है पूरा, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्होंने इस कमेटी को आगे बढ़ाया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे कमीशन है। अब करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इन 1951 सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन की कैब। अब एक बात सुनो गौर से, जो भी हम 12th तक पढ़ाई करते हैं, 12th तक, ठीक है, तो एक बॉडी है, एक संस्था है जिसका नाम है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 1951 में इस बॉडी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया, कैब ने, टू अपॉइंट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कि भाई 8 to 10 की क्लास तक के बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए, क्वालिटी वाइज अच्छी दी जाए, कुछ इंप्रूवमेंट हो, और सजेशन दिए गए। तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कमीशन की, जो कि अपनी सजेशन दे। तो क्या होता है, कोई भी कमेटी आती है बच्चों, अपने क्या देती है, सजेशन देती है, सजेशंस। फिर उन सजेशंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो एजुकेशन में। तो ये है, इन्होंने कहा कि एजुकेशन में कमीशन आनी चाहिए। फिर क्या कहा, ओके, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और गवर्नमेंट ने मान ली बात और अपॉइंट कर दी। डेट, पूरी डेट है 23 सितंबर 1952। वेरी गुड डेट, 23 सितंबर 1952। ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर। आ गई वही बात, द देन वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ये उस टाइम की जो मद्रास यूनिवर्सिटी होगी उसके वीसी थे कौन, लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द नेम ऑफ इट्स चेयरमैनशिप दिस कमीशन इज टर्म्ड एज मुदालिया कमीशन। इन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या है, मुदालिया कमीशन। अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इनके आने के कमीशन के। पहला, टू स्टडी कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन। अब बात सुनो बच्चों, सेकेंडरी एजुकेशन तो जानते हो आप कि 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। अभी जो कंटेम्प्रेरी है, इसका मीनिंग होता है बच्चों उस समय की, उस समय की जो बात चल रही है। तो उस समय की जो कंडीशंस पढ़ी एजुकेशन की, एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन, और सजेस्ट करना, अपनी राय देना कि इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, मतलब कि उसको ठीक कैसे किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, मतलब आगे बढ़ाया जाए, मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। टू स्टडी एम्स, करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एवरी प्रोविंस इन इंडिया। जितने भी प्रोविंस हैं इंडिया में, तो उनके जो एम है, जो करिकुलम है, टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पढ़ना, इस तरीके से एजुकेशन हमारी चल रही है इंडिया में। एक्सक्यूज अस। नेक्स्ट, टू स्टडी पे स्किल्स। पहले इन्होंने स्टडी करी चीज़ों को। टू स्टडी पे स्किल्स मतलब सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। ठीक है, उनको सैलरी, जितनी उनको सैलरी दी जा रही है, प्लस जो उनकी कंडीशन है सर्विस की, उनको स्टडी किया। नेक्स्ट, टू स्टडी कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स
इन एवरी प्रोविंस, यानी कि हर स्कूल की कंडीशन चेक करी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देखी, बच्चों को प्रॉपर ब्लैक बोर्ड वगैरह देखा, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, प्रॉपर कुर्सी मेज क्लास में है, कंडीशन अच्छी है कमरों की, और प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और स्पोर्ट्स है, और केमिस्ट्री लैब्स हैं, फिजिक्स लैब्स है, और टॉयलेट वगैरह हैं, सब कुछ A to Z एक अच्छा, मतलब कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेन बात तो ये है बच्चों की ब्लैक बोर्ड वगैरह है, कुर्सी में अच्छी है, और पढ़ाने का तरीका टीचर्स का, और आपका बेसिक चीज़ें फैसिलिटी जो होती हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक वो चीज़ देखी, ठीक है। टू स्टडी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ सेकेंडरी लेवल की, उस टाइम में एग्जामिनेशन सिस्टम को चेक किया, ओके। टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज, कि हर प्रोविंस में, हर राज्य में शिक्षा पर परखा गया, देखा गया, स्टडी किया गया, मतलब कि उसको स्टडी किया गया, आगे बढ़ाया गया, एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज, रेमेडीज होता है सोल्यूशन, और सोल्यूशन दिए गए। आगे चलते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ नोएडा कमीशन, ठीक है। अब देखो रिपोर्ट बच्चों, पहला, कमीशन अडॉप्टेड 2 मेथड्स टू स्टडी एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 तरीके लिए इन्होंने, मतलब क्वेश्चन मेथड, यानी क्वेश्चन बनाए और सब जिलों को भेज दिए, उसका आंसर भेज दो भाई। सेकेंड है इंटरव्यू मेथड, खुद जाके इंटरव्यू लेना स्कूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उनकी। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, इसके बेस पर जो एजुकेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिली हमें थ्रू दीज 2 मेथड्स, वेरी गुड, देखो आ गया भाई। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड through these 2 methods, the commission prepared its report and presented to Government of India on 29 अगस्त 1953, बहुत इंपॉर्टेंट डेट आई है ये, 23 सितंबर 1952, रिपोर्ट दी है 29 अगस्त 1953, ये लगभग 1 साल, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, ओके। वो कहना, इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछे, जो बात थी इनके मन की, क्वेश्चन के बेस पे जो आंसर मिले उसके बेस पे उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और प्रेजेंट करी गवर्नमेंट को 29 अगस्त 1953, ठीक है। नेक्स्ट, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 244 पेजेस डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर, यानी कि 14 चैप्टर है इस बुक में, इनकी रिपोर्ट में, और 244 पेज है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप ऐसा कर सकते हो, 14 चैप्टर है, 4 यहाँ पे तो 4 यहाँ पे, 244, 14 244, 14 एंड 244, 14 चैप्टर एंड 244 पेजेस। रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, रिपोर्ट क्या था, ऑफ देन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की क्या क्या बातें देखी इन्होंने, और रेमेडीज एंड डिटेल्ड फीचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सॉल्यूशन और डिटेल्ड फीचर, विशेषताएं ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। ये था रिपोर्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट्स की बात है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये बेसिक क्या, हाई लेवल का था, एडवांस नॉलेज, कि मुतालिया कमीशन आई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 1952-53 में आई, 23 सितंबर 1952 में आई, रिपोर्ट दी इन्होंने अपनी 29 अगस्त 1953 को, ठीक है। और आप जान गए जो उन्होंने बताया, तो होप आपको मीनिंग समझ आया हो, आपका दिल खुद कह रहा होगा कि इतने क्लैरिटी के साथ, इतने सिंपल वे में हमने पहले बार पढ़ा, यही यूएसपी है हमारे चैनल की, आपके चैनल की। तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे जो भी पूछना आप कमेंट कीजिए, और पूछने का 1000 बार पूछिए, 15 बार पूछिए, और ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जा चुकी है, चाहे आप अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, जर्मनी में, मैक्सिको, कनाडा, कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में हर जगह है, हर जगह वीडियो पहुँच चुकी है। तो आप नॉलेज लीजिए और नॉलेज बांटिए, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा उमंग उत्साह में रहिए, और कुछ भी पूछना तो पूछिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करिए, और अपने को आगे बढ़ाइए। और हम ये कहेंगे कि हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा उमंग उत्साह में, अच्छे संकल्पों के साथ, पॉजिटिव संकल्पों से अपने को जनरेट कीजिए, मतलब कि अपने अंदर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव संकल्प लाइए, चारों तरफ पॉजिटिव संकल्प में रहना है, हमेशा पॉजिटिव संकल्प से आगे बढ़ना है, हमेशा शुद्ध संकल्पों से आगे बढ़ो, अच्छा सोचो, आगे बढ़ाओ अपने आप को, बहुत आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है। मिलते रहेंगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में, सारी वीडियोस फ्री हैं, मिलते रहेंगे वीडियोस में, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने को आगे बढ़ाइए।
दृढ़ता, सफलता, दृढ़ता, सफलता। अपने को हमेशा आगे बढ़ाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, बहुत क्रिएटिव के साथ बहुत अच्छा सोचिए, शुभ सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए, बहुत अच्छा सोचिए, ठीक है। मतलब मेन बात यह है कि अपने को टॉप पे लेके जाइए, हाईएस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पे। कहते हैं सोनती का पुरुषार्थ कर लिया है, तो मीन्स ये है अपने को मोटिवेट कीजिए, उमंग उत्साह में रहिए, ओके। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रहिए, और हमेशा बहुत अच्छा सोचिए, और आप हमेशा पॉजिटिव संकल्पों में रहिए। तो ये आपके लिए शुभ कामना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव संकल्प में रहिए। तो गॉड ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओम शांति।